शास्त्रों में लिखा है अनेक पुत्रों को जन्म देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? बोले यद्यो कोपि गयाम व्रजेत, उनमें से कोई एक तो होगा जो गया जी जाएगा। वृषोत्सर्ग की बड़ी भारी विधि है, वृषोत्सर्ग, और वह वृषोत्सर्ग भी 4 बछड़ी अथवा 5 बछड़ियों के साथ विवाह करके उनके उत्सर्ग की विधि अभी गरुड़ पुराण में आई है। उस समय यहां हुआ था तो बहुत से लोगों ने चर्चा उठाई थी, उसके बिल्कुल श्लोक प्रमाण अभी गरुड़ पुराण में वही प्रकरण आया है। पर वर्तमान और लिखा है सारा कर्मकांड एक और वृषोत्सर्ग एक ओर। सारा कर्मकांड करे और वृषोत्सर्ग न करे तो कर्मकांड की पूर्ति नहीं है। वृषोत्सर्ग बहुत जरूरी है। ये कितनी अच्छी सोच थी हमारे महापुरुषों की कि इस देश की वेद लक्षणा भारतीय देसी गायों की नस्ल कभी बिगड़े ही नहीं। उत्तम से उत्तम प्रजाति के वृषभ, नील वृषभ उसको कहा गया। नीलम वृषभ नीलम बा वृषमुत्सृजेत। नील वृषभ के लक्षण क्या है, उनके लक्षणों का वर्णन है। लेकिन वर्तमान की परिस्थिति ऐसी आ गई है कि यदि अब त्रिशूल और चक्र से चिन्हित करके वृषभ को छोड़ते हैं तो प्रजा में अश्रद्धा होने के कारण, निर्दयता क्रूरता आ जाने के कारण कई बार उन पर अत्याचार होता है। इसलिए दास का ऐसा मानना है कि वर्तमान समय की विकट परिस्थिति को देखकर वृषोत्सर्ग तो करना चाहिए, किंतु किसी पवित्र गौशाला में वृषोत्सर्ग करना चाहिए, जिससे उस वृषभ की अंतिम समय तक सेवा भी हो सके और उस वृषभ के बछड़ियों के साथ उसकी वंश वृद्धि भी हो सके। ये बात वृषोत्सर्ग की बात। एक भी तो गया जाएगा, सन्यासियों को भी गया जाने की आज्ञा है। हाँ, सन्यासियों के लिए लिखा है कि निवृत्ति परायण व्यक्ति जब गया जी जाता है और विष्णुपद का दर्शन करता है और वह अपने दंड का स्पर्श विष्णुपद से कराता है तो उसके पितृ सब वैकुंठ चले जाते हैं। इसलिए विरक्त महात्माओं के पितर भी आशा करते हैं कि हमारे वंश का यह विरक्त साधु सन्यासी भी गया जी में जाकर विष्णुपद का दर्शन करे। दर्शन मात्र से पितरों का कल्याण हो जाता है।